प्रिय आत्मन, सहज योग में आज शिवदयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। प्यार से उन्हें स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। उनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा और उसके आसपास की धरती उनके गीतों से गूंजती रही। शिवदयाल सिंह जी राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं। आज भी ये धारा जीवंत है और इस धारा ने बड़े प्यारे और बड़े अच्छे संत दिए हैं। शिवदयाल सिंह जी स्वयं तुलसी साहब के शिष्य हैं। कहते हैं शिवदयाल सिंह जी, स्वामी जी महाराज, गुरु कहे पुकार पुकार। संत हमें आवाज़ देता है, संत हमें आह्वान करता है, गुरु हमें पुकारता है। अगर तुम किसी संत के पास जाते हो तो ऐसा मत समझना कि ये केवल तुम्हारी प्रज्ञा का परिणाम है। ज़्यादा संभावना तो इस बात का है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पुकारा है। बार बार वो पुकार दिए चला जाता है। संसार में हम सोए रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं, बेहोशी में रहते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं संत बनकर हमें जगाने आता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, बुधजन चलहु अगम पथ भारी। अय प्रज्ञावान लोगो, उस प्रभु की राह पर चलो, उस अगम की राह पर चलो, उस परमात्मा की राह पर चलो। तुमते कहों समझ जो आवे। तुमसे बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम्हें बात समझ में आ जाए तो फिर बात बन जाएगी। तुमते कहों समझ जो आवे, अबरी के बार संहारी। ये अवसर जो तुम्हें मनुष्य होने का मिला है, जरा इस अवसर का उपयोग कर लो और परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू करो। तो ये जो आना जाना है, बस इससे मुक्त हो सकते हो, या आना भी हो तो फिर अपनी स्वतंत्रता से आ सकते हो। एक आचार्य बनकर, एक शिक्षक बनकर के आ सकते हो, विद्यार्थी बनकर के नहीं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु जो उपदेश दे रहा है, संत जो बातें तुम्हें बता रहा है, और एक ही बात वो बताता है कि गोविंद को जानो और उसके सुमिरन में ज़िंदगी को जियो। समझ मन कर लो सुमिरनिया, यही करने लायक है, यही सार्थक है। बाकी जो भी तुम करते हो उसकी थोड़ी बहुत उपयोगिता तो हो सकती है, मगर सार्थकता नहीं है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना, तो ही बीती उम्र हरि नाम बिना। ऐ मेरे मन, अब सुमिरन करना शुरू करो, सुमिरन में जीना शुरू करो, गोविंद से जुड़ करके ज़िंदगी को जीना शुरू करो। तो ही बीती उम्र हरि नाम बिना। तुम्हारी ज़िंदगी यूँ ही हरि नाम के सुमिरन के बिना बीती जा रही है, निरर्थक बीती जा रही है, व्यर्थ असार में बीती जा रही है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी। हम एक निश्चित गिनती में अपनी सांसें लेकर के आए हैं और हर सांस इस बात की खबर देती है कि तेल चूकता चला जा रहा है, बाती जलती चली जा रही है, जीवन की सांझ आती चली जा रही है नज़दीक। श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी, हर सांस के साथ थोड़ी पूंजी तुम्हारी उम्र की कम होती जा रही है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहाँ बजाए ढोल। मैं कह रहा हूँ इस बात को, ढोल बजा करके कह रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। एक एक श्वास के बदले में तुम अगर 3 लोक की संपदा भी देने को राजी हो, जब आखिरी सांस आएगी तो कोई भी तुम्हें सांस नहीं दे पाएगा। इतना बहुमूल्य है ये सांस। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कहते हैं स्वामी जी महाराज, चली जाए यह उम्रनिया। हर सांस सांस के साथ तुम्हारी पूंजी घट रही है और ये उम्र बीती चली जा रही है, वक्त बीता चला जा रहा है, ये अवसर बीता चला जा रहा है। जिसके लिए बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार। लेकिन हम कुछ लोग जो खोज में भी उत्सुक हैं, वो किताब का अध्ययन करते हैं, ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और सोचते हैं कि ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा वो परमात्मा को पा लेंगे। कहते हैं कि यार ये बस करो, ये पढ़ाई लिखाई बंद करो, इल्म ना आवे बीच शुमार। ये तुम सोचते हो कि किताबी ज्ञान से तुमको कुछ हासिल होने वाला है, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और तुम किताब में जो भी पढ़ते हो उसकी तो सीमा है। और इको अलफ तेरो दरकार, बस एक अक्षर, एक ओंकार सत्तनाम, बस इतना ही तुम्हारे काम का है। बाकी जो भी तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, गुन रहे हो, सुन रहे हो, व्रत कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। और जान दी उम्र नहीं एतबार,
ये उम्र बीती चली जा रही है, उम्र का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वक्त रहते रहते सुमिरन की कला को जान लो, किसी गुरु से जुड़ो और सुमिरन में ज़िंदगी को जीना शुरू करो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, वक्त मिला यह तख्त नशीनी, परमात्मा ने जो हमें ज़िंदगी दी है, बड़ी मौज की ज़िंदगी दी है, सम्राट बन करके हम जीवन को जी सकते हैं। परमात्मा की यारी करके हम भी परमात्मा की तरह ज़िंदगी को जी सकते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, और छोड़ बान अब घूर बीनिया, लेकिन हम सम्राट बन करके ज़िंदगी कहाँ जी पाते हैं। हम तो जैसे घूर में मुर्गी होती है, वो दाना कहीं घूर में कहीं राख में चुगती रहती है, हम भी ऐसे ही कंकड़ पत्थर चुगने में, ऐसे ही ढेर पर, राख की ढेर पर कुछ चुगने में ज़िंदगी को बिता देते हैं। कहते हैं स्वामी जी महाराज, यह मार्ग अब गुरु बतावे, लेकिन तख्त नशीनी का जो मार्ग है, सम्राट होने का जो मार्ग है, ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बता सकता है, ये संत ही बता सकता है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भूले मार्ग जिन्हीं बताया और ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। कोई सौभाग्यशाली उस मार्ग को जान पाता है जो परमात्मा की ओर ले जाता है, वरना तो हम सब परमात्मा के मार्ग को भूल ही गए हैं। सिमर मना राम नाम चितारे, इसलिए कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी अपने मन को कि ऐ मेरे मन, जरा नाम के सिमरन में, जरा राम के सिमरन में ज़िंदगी को बिताओ, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। लेकिन कला क्या होगी? गुरु चरणों को अपने हृदय में धारण करो और काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, नहीं तो विकल्प क्या है? मन तो हमेशा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, बस ऐसे ही ज़िंदगी बीतती चली जाती है। और बंधन काट मुकुट गुरु कीन्हा, लेकिन संसार के जो बंधन हैं वो कौन काट सकता है गुरु के सिवा। और दुख सुख करत जन्म पुन मुआ, हमारी ज़िंदगी है क्या? बस ऐसे ही कभी दुख, कभी सुख, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी स्तुति, कभी निंदा, कभी यश, कभी अपयश, ऐसे ही द्वैत में ज़िंदगी बीत जाती है। और चरण कमल गुरु आश्रम दिया, लेकिन गुरु अपने चरण कमलों में हमें आश्रय देता है और वहीं से धन्यता की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाँह पकड़ सतगुरु निस्तारा। ये जो ताप में, पाप में, संताप में, कष्ट में, बेचैनी में, तनाव में, पीड़ा में, दुख में हमारी ज़िंदगी जा रही है, लेकिन नानक बाँह पकड़ सतगुरु निस्तारा। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि इस भवजल से केवल गुरु ही बाँह पकड़ करके हमें निकाल सकता है और दूसरा हमें इससे कोई भी नहीं उबार सकता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, पकड़ गहो तुम उर धुनिया, गुरु से ये भेद जान लो। और गुरु जो धुन बताता है, गुरु जो अंतर में हो रही धुन का परिचय कराता है, गुरु जो भीतर गूंजते हुए ओंकार का परिचय कराता है, बस उसको पकड़ लो, उसको गह लो। पकड़ गहो तुम उर धुनिया, जो भीतर निराकार में झनकार हो रही है, बस उसको तुम पकड़ लो, उसकी डोर को थाम लो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, शब्द संग तुम सूरत लगाओ। ये सूरत शब्द बड़ा प्यारा है। ये जो ओंकार को सुनने की जीवात्मा की शक्ति है, इसको सूरत ही कहते हैं। कहते हैं कि बस उस ओंकार की सूरत में अब जीना शुरू करो और रहो नित्य गुरु मुजरिनिया, और सदा गुरु की हाजिरी में रहो, गुरु को हाजिर नाजिर जानो, हमेशा गुरु और गोविंद की याद में जियो। एक बात याद रखना, गुरु और गोविंद दो पंखों से तुम्हारी आध्यात्मिक उड़ान होती, किसी एक को छोड़ दो तो फिर उड़ नहीं पाओगे, एक पंख से नहीं उड़ पाओगे। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है कि जो संसार के बंधन है वो गुरु भक्ति से कटते हैं, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जो महीन बंधन है, सूक्ष्म बंधन है तुम्हारे चित्त के, वो नाम से कटते हैं। तो गुरु और गोविंद ये दोनों का सहारा लो तो तुम्हारी उड़ान स्वस्थ हो सकती है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गगन गिरा परखो धुन बानी, जो भीतर के गगन में, भीतर के आकाश में जो झनकार हो रही है, जो ओंकार की धुन बज रही है, परखो धुन बानी, उसको परखो, जरा उसको जानो, उससे जरा परिचय करो, उसका भेद जरा जानो। और यही कमाई करननिया, ज़िंदगी में बस नाम की कमाई असली कमाई है। नाम की पूंजी अर्जित करो, यही असली पूंजी है, जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, गगन मंडल में रहनी हमारी। हम कहाँ रहते हैं?
हमारा होना कहाँ है? हम भीतर के आकाश में हमारा घर है। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। राजस्थान के दरिया साहब ने यही बात एक जगह कही है कि गगन मंडल में रहनी हमारी, उस भीतर के गगन मंडल में हमारा रहना हो गया है। और सहज शून्य गृह मेला, और वहाँ मेरे घर में मिलन हो रहा है। किसका किसका मिलन हो रहा है? सहज और शून्य का मिलन हो रहा है। ओंकार और शून्य का, ओंकार और निराकार का मिलन हो रहा है। बड़ी भेद की बात है, बड़ी रहस्य की बात है। साधना का बहुत ही गहरा सूत्र उसमें छुपा है, मगर जानोगे तो बहुत मज़ा आएगा कि सहज शून्य गृह मेला, जिसके लिए हमने अभी कहा राजस्थान के दरिया साहब का वचन कि गिरह हमारा शून्य में और अनहद में विश्राम। उस शून्य की झनकार हो रही है। अंतर धुनि में मन बिलमाऊं, अपनी चेतना को कहाँ टिकाना है? जो भीतर धुन हो रही है उसमें अपनी चेतना को टिकाना है। और कोई जोगी यागम लहेला, इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई योगी ही इस बात को जान पाता है, कोई योगी ही इस रहस्य को जान पाता है, और अपने भीतर गगन मंडल में एक योगी ही रह पाता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मैं तू मोर तोर तब सब त्यागो। अब ये मेरा, ये तेरा, ये मोह, ये माया, अब संसार में जो उलझाव है, अब इसको छोड़ो और गहो राधा स्वामी शरणनिया। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि अब प्रभु की शरण में जाओ। प्रभु का पर्याय है राधा स्वामी, राधा स्वामी का अर्थ उनका प्रभु से है। तो उस प्रभु की शरण में जाओ, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हम बारिक तव शरणाई प्रभु आपे पैज रखाई। हे गोविंद, हम तेरी शरण में, हम तो तेरे बच्चे हैं, अब तुम ही हमारी प्रतिष्ठा रखो, तुम ही हमारा जीवन रखो। ऐसे ही पहले गुरु की शरण जाओ, फिर गोविंद की शरण जाओ, और फिर गोविंद के साथ एक हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।